देखिए एक बड़ा क्वेश्चन फिर लेकर आया हूँ। नियुक्तिकरण यानी किसी का ज्वाइनिंग यानी सिलेक्शन किसी का जब कीजिएगा तो प्रक्रिया के कौन कौन से कदम है। मान लेते किसी भी कंपनी कारखाना में आप लोग को आसानी से आजकल के बच्चों को पता होगा कि ज्वाइनिंग किस तरह से होती है। सबसे पहले क्या होता है, विज्ञापन आता है। आप लिख सकते हैं नियुक्तिकरण प्रक्रिया का निम्नलिखित कदम है, पहला स्टार देकर लिखोगे विज्ञापन। विज्ञापन में क्या लिखोगे, विज्ञापन में नियुक्तिकरण प्रक्रिया में सबसे पहले विज्ञापन बाजारों में दिया जाता है, पेपर अखबार पत्र या टीवी के माध्यम से, जिसमें व्यक्ति की योग्यता, उम्र, आयु, उम्र यानी आयु और उनके जो मार्क्स हैं, ये सारी बातों का समावेश विज्ञापन में लिखा रहता है कि हमें इस कंपनी में इतने उम्र के व्यक्ति, इतनी योग्यता और इतने कास्ट वाले लोगों की आवश्यकता है, एसटी, एससी, ओबीसी जो भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, विज्ञापन के बाद क्या होता है, आवेदन आता है। विज्ञापन के अनुसार जितने भी व्यक्ति उस योग्य होते हैं वो उस कंपनी में अपना आवेदन को जमा करते हैं। ठीक है। और इसके आधार पर उन आवेदन किए हुए व्यक्तियों का फिर हमें क्या किया लिया जाता है, लिखित जांच, जिसको आप लोग बोलते हैं एग्जाम। ठीक है, लिखित जांच। इसमें लिखोगे आवेदन में, यहाँ पर लिखोगे जितने भी आवेदन में भरे हुए विद्यार्थी होते हैं और उस योग्यता के अनुसार आते हैं, वे सभी व्यक्तियों का क्या किया जाता है, लिखित जांच किया जाता है। लिखित जांच में जितने भी विद्यार्थी प्रश्नों को हल कर पाते हैं और उत्तीर्ण हो पाते हैं, उन सभी व्यक्तियों का फिर अगला कदम क्या हो जाएगा, मौखिक जांच, जिसे आप लोग इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, मौखिक जांच। इसमें लिखोगे लिखित जांच में जितने भी उत्तीर्ण विद्यार्थी, यहाँ लिखोगे लिखित जांच में जितने भी उत्तीर्ण विद्यार्थी होते हैं उन सभी विद्यार्थियों का मौखिक रूप से जांच लिया जाता है कि वह व्यक्ति उस कंपनी के योग्य है कि नहीं, जिसे आप लोग इंटरव्यू के नाम से भी जान सकते हैं। देखिए चिकित्सालय जांच यानी मेडिकल, जिसका इंटरव्यू हो जाता है उसका मेडिकल भी फिर होता है। यहाँ लिखिएगा जो भी व्यक्ति या लोगों को जो मौखिक परीक्षा में पास हो जाते हैं उस व्यक्ति का फिर से चिकित्सालय जांच किया जाता है कि वो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं, क्योंकि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा तभी कंपनी में कार्य करने योग्य रहेगा। यदि अस्वस्थ रहता है तो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है, जिसके कारण उस व्यक्ति का सबसे पहले फिर क्या किया जाता है, चिकित्सालय जांच किया जाता है। ठीक है। और लास्ट में होता है कागजी कार्रवाई। देखिए कागजी कार्रवाई क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे आज के डेट में फ्रॉड सर्टिफिकेट, गलत सर्टिफिकेट, गलत पेपर बनाकर जमा कर देते हैं, जो एक तरह कंपनी के लिए काफी नुकसानदेह है। मान लेते उसकी योग्यता नहीं हो, किसी तरह से वो पेपर बना के जमा कर देता है तो कंपनी में वैसे व्यक्ति जाकर कंपनी को बर्बाद कर देंगे। इसलिए जो भी व्यक्ति चिकित्सालय जांच के बाद उत्तीर्ण हो जाते हैं उन सभी व्यक्तियों की कागजी कार्रवाई, जो उनकी पढ़ाई के सर्टिफिकेट वगैरह है, उनकी पूर्ण रूप से जांच की जाती है ताकि वो पूर्ण रूप से सही है कि नहीं। इतने लिखने के बाद आप नीचे लिख सकते हैं, उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि इन विभिन्न बिंदुओं में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों को उस कंपनी में नियुक्त कर लिया जाता है, क्योंकि वो सभी परीक्षाएं पास कर चुके हैं। ठीक है।